स्वामी दयानंद बहुत अच्छे इंसान थे। वे सुबह शाम भगवान की पूजा करते और दोपहर में लड़कियों को पढ़ाते थे। उनके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे कभी खाली नहीं बैठते, हमेशा काम में लगे रहते थे। जो लड़की उनके पास पढ़ने आती वो उससे कहते, आओ बड़भागी या बड़े भागों वाली। उनकी यह बात सुनकर लड़कियां बहुत खुश होती थी। थोड़े दिन बाद वहां राजा की बेटी भी आई, स्वामी जी के पास पढ़ने आई। स्वामी जी ने उसे देखकर कहा, आओ अभागी। राजा की बेटी 2-3 दिन तक देखती रही। जब दूसरी लड़कियां आती तो स्वामी जी उन्हें बड़भागी कहते, पर जब वह जाती तो उसे अभागी कहते। एक दिन उसने अपनी माँ से यह बात कही, माँ, यह क्या बात है? स्वामी जी मामूली घरों की लड़कियों को आप बड़भागी कहते हैं, पर मुझ राजा की बेटी को अभागी कहते हैं। सुनकर रानी को बहुत बुरा लगा और वह स्वामी जी के पास जाकर बोली, स्वामी जी, आप मेरी बेटी को अभागी क्यों कहते हैं? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी बेटी ने पहले जन्म में एक स्त्री की पति की हत्या की है। वह पाप इसके सिर पर सवार है, इसलिए इसका जिससे विवाह होगा वह मर जाएगा या विधवा हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अभागी कहता हूँ। रानी ने पूछा, महाराज, इसके सिर पर से यह पाप कैसे उतरे? स्वामी जी ने कहा, यह लड़की किसी धोबिन के घर सुबह ही सुबह जाकर उसका चौका बर्तन करने लगे तो कुछ दिन में इसके सिर से वह पाप उतर जाएगा, जैसे धोबी के घर जाकर कपड़े का मैल उतर जाता है। माँ की बात बेटी ने मान ली। वह सुबह अंधेरे उठकर जाती और एक धोबी का चौका बर्तन कर आती। धोबिन जब सोकर उठती तो देखती कि चौका साफ पड़ा है और बर्तन मचे हुए हैं, पर उसे पता न चलता कि रात में ही कौन कर गया। एक दिन वह छिपकर बैठ गई और उसने राजा की बेटी को देख लिया। धोबिन ने पूछा, तू राजा की बेटी होकर भी हमारा चौका बर्तन क्यों करती है? लड़की ने सारी कहानी धोबिन को सुनाई और कहा, मैंने अपना दुर्भाग्य दूर करने के लिए यह काम किया है। धोबिन ने कहा, जा, तेरा दुर्भाग्य दूर हो गया, अब तू अभागी नहीं रही। यह हुई राजा की बेटी की कहानी।